बच्चों, आइए आज हम लोग फिर प्रोज का पहला लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट का फोर्थ पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। आप खोलिए अपने, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है इस पुस्तक का, इस लेसन का ये पैराग्राफ जो है देखिए। At one station, my routine of talking to the people was interrupted. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple design and patterns. They held the baskets high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. लेखक महोदय विलियम सी डगलस जो बताते हैं कि इनकी यात्रा के दौरान जब ये स्टेशन पर उतर जाया करते थे, लोगों पर से बात किया करते थे, क्योंकि गाड़ी इनकी हर स्टेशन पर रुकती थी, स्लो स्पीड की गाड़ी थी। तो बता रहे हैं कि इसी क्रम में एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरा रूटीन माने सिलसिला जो तारतम्य था, ऑफ टॉकिंग माने बात करने का, लोगों से बात करने का जो सिलसिला था, वॉज इंटरप्टेड, टूट गया, अवरुद्ध हो गया। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वॉज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का मेरा सिलसिला जो था वो इंटरप्टेड हो गया, माने टूट गया। As soon as ज्यों ही I alighted, मैं alighted उतरा, ज्यों ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा। एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन छोटे छोटे बच्चों का एक ग्रुप, एक समूह जो था वो गैदर्ड, एकत्रित हो गया, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ। छोटे बच्चों का समूह मेरे चारों तरफ एकत्रित हो गया जैसे ही वे गाड़ी से उतरा। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे बेच रहे थे क्या? बास्केट्स, टोकरियां बेच रहे थे। कैसी टोकरी थी वो? आगे देखिए। हैंड वूवन, हाथ की बुनी हुई, हैंड वूवन, हाथ की बुनी हुई। रीड बास्केट्स, सरकंडे, रीड माने सरकंडे की बास्केट्स, टोकरियां थी वो। विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, जो उनकी डिजाइन थी, जो बनावट थी, जो पैटर्न थी, आकृति और बनावट उनका जो था वो बड़ा सिंपल था। उनकी जो बनावट थी, उनका जो पैटर्न था वो बहुत साधारण था, कोई फैंसी डिजाइन और पैटर्न की बनी हुई वो नहीं थी, क्योंकि हाथ की बुनी हुई टोकरियाँ थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे बास्केट्स, टोकरियों को हेल्ड, उठाए हुए थे, हाई माने ऊंचा, अपने हाथों में ऊपर ऊंचा उठाए हुए थी। और शाउटिंग वर्ड्स, जोर जोर चिल्ला रहे थे, शाउटिंग वर्ड्स, चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं जान नहीं पा रहा था, बट कन्वेइंग, उनकी भाषा मैं जान नहीं पा रहा था, लेकिन कन्वेइंग, समझ जरूर रहा था। अनमिस्टेकेबली माने स्पष्ट रूप से, देयर डिजायर, उनकी इच्छा को मैं स्पष्ट रूप से समझ रहा था, यद्यपि की भाषा को मैं समझ नहीं रहा था कि वो क्या चाहते हैं। ये टोकरी जो हाथ में ऊपर उठाए हुए हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, इनका मकसद क्या है, ये चाहते क्या है, इनकी इच्छा क्या है, इस बात को तो मैं समझ रहा था कि बेचना चाहते हैं, लेकिन वो जो भाषा बोल रहे थे उसको मैं समझ नहीं रहा था। नाउ एक्सप्लेन इन इंग्लिश। द राइटर विलियम सी डगलस इज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, and the train was a low speed train. It stopped at every station of his way. So the writer got down at every station and he tried to talk to the people. And in this way, when he was traveling at one station, when the train of the writer reached at one station, his routine of talking to the people was disturbed.
because as soon as the writer got down at the station, a group of young children came and surrounded him. Those children were selling baskets, different kind of baskets, but all the baskets were made of reed baskets and hand woven baskets. The design and pattern of the baskets were simple. The design was not very fancy design, because a thing which is made by hand is not so fancy as a thing is made by machine or factory. So the children held the baskets high in their hands and they were shouting in loud voice. They were trying to sell their baskets, because the children saw the writer as a foreigner. The writer says again that he did not understand the words of children because they were speaking Hindi. Even so, the writer did not understand the words because he was an Englishman. But seeing the activities of children, he was understanding the desire of those children. He clearly. So the children were shouting. They wanted to sell their baskets, and when they saw the writer, they thought that the writer was the best customer of those children. Thank you.